हेलो एवरीवन, हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो अपलोड किया। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके वो पहले वीडियो देखें, फिर आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ ये थोड़ा मुश्किल होगा आपको समझना। इससे पहले हम लोग देखे थे कि सेल क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। तो मैं देखी थी, आप लोगों को बारे में बताए थे आप लोगों को कि सेल क्या होता है। सेल का डिफिनेशन मैंने दिया था, फिर बताया था सेल थ्योरी क्या होता है, फिर बताया था कि इसकी डिस्कवरी किसने किसने की थी, इसके फादर कौन होते हैं, चाहे इंडियन हो या मॉडर्न हो या फिर क्या बोलते हैं सेल हो। फिर मैं बताई थी इसके बारे में कि सेल ऑर्गेनल होते हैं। सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका के अंग, जो कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जिसमें से मैंने एक पढ़ाया था आपको सेल वॉल के बारे में पढ़ाया था, दूसरा मैंने पढ़ाया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया था। ये मैं दो टॉपिक आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, ये बहुत अच्छी चैप्टर है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता रहता है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो आप उठा के देख लीजिए, NTPC हो, BPC हो, UPSC, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ से पूछा जाता है। तो आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तीसरे ऑर्गेनल। तीसरे ऑर्गेनल में हम लोग लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे हम? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखेंगे हम कि ये आखिर क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका बोला जाता है, लेकिन ये आपको हिंदी नहीं पूछता है, ये हमेशा आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखा मिलेगा। इस तरीके से आपको लिखा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ही लिखा रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको माइटोकॉन्ड्रिया लिखा रहेगा। लेकिन इसका हिंदी होता है, मैं बता दूं तो सूत्रकणिका होता है, जो कभी मतलब हिंदी वर्ड इसका नहीं लिया जाता। साइंस में हमेशा या तो इंग्लिश में पूछा जाता है या इंग्लिश में पूछा जाता है। जो इंग्लिश वर्ड को एज इट इज़ हिंदी में टाइप कर दो उसी को हम इंग्लिश बोलते हैं। बात करते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आखिर ये सेल के अंदर क्यों पाया जाता है, इसका काम क्या होता है, इसके फंक्शन कैसे किया जाता है, इसकी खोज किसने की थी, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि इसको क्या और भी कोई नाम से जाना जाता है। तो हाँ, इसको दूसरा नाम क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे अदर नेम। क्या लिखेंगे? अदर नेम लिखेंगे या दूसरा नाम लिखेंगे। तो इसको कहा जाता है पावर ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है? पावर ऑफ द सेल या पावर ऑफ हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर ऑफ हाउस बोला जाता है या पावर ऑफ द सेल हाउस बोला जाता है। ठीक, दूसरा आपको बोला जाता है ये सेमी क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। क्या है? सेमी ऑटोनोमस है। क्या है? ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस का हिंदी होता है अर्धचालक, नहीं, इसका हिंदी होता है अर्ध स्वतः या खुद करना। ठीक है, या खुद से ही काम करना होता है। और ये पावर हाउस को हिंदी में हम बोलते हैं हम ऊर्जा घर। क्या बोलते हैं हम? ऊर्जा घर बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी बहुत सारे नेम दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है सेमी ऑटोनोमस किसका नाम है, या अर्ध स्वतः किसको बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है। या फिर पूछा जाएगा आपको पावर हाउस किसको बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है। पावर हाउस क्यों बोला जाता है ये आगे हम समझेंगे। बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी, इसको खोजा था किसने, इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी। तो दो साइंटिस्ट थे। क्या था? इसको ऑटमन बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं हम? ये एल साइलेंट होता है। ऑटमन एंड किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। फ्लेमिंग ने की थी। ऑटमन, इसको हम ऑल्टमन बोलते हैं, इसको हम फ्लेमिन बोलते हैं, फ्लेमिन। ये दो साइंटिस्ट आए और उन्होंने खोज की थी किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो लेकिन ये खोज किसमें किया गया था? तो याद रखिएगा इसकी खोज इंसेक्ट में की गई थी। किसमें की गई थी? इंसेक्ट बोले तो कीड़ा में की गई थी। कीड़ा का जो सेल है, जो मांस है उसका, जो मतलब उसका मसल्स है, उसी में खोज किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये जो खोज किया गया था, लेकिन ये जो फ्लेमिंग जी हैं और ऑल्टमन जी हैं, इन्होंने नाम नहीं दिया था। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें जुड़ गए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें काम किए, जिन्होंने कुछ नाम दिया, कुछ अलग से नाम दिए, कुछ नाम दिए, कुछ खोजे, इस तरीके से बहुत से। तो इसमें से पूछा जाता है आपसे कि ये नाम जो दिया गया वो किसके थ्रू दिया गया या किसने दिया था। तो आप 1 by 1 याद रखेंगे कि पहला नाम जो था वो आपको ऑल्टमन और फ्लेमिन का नाम तो अलग था, लेकिन पहली बार जो नाम दिया गया था, नेम गिवन बाय, नाम दिया। क्या दिया? नेम या नाम दिया। नेम गिवन बाय, नाम बाय किसके द्वारा दिया गया था? तो पहला याद रखेंगे कि आप कॉलिकट जी ने दिया था। किसने दिया था? कॉलिकट जी ने दिया था। कॉलिकट जी ने किस चीज़ में, कॉलिकट जी ने किस चीज़ में कौन सा नाम दिया था? तो इन्होंने कहा था सैक्रोसोम कहा था। क्या कहा था?
सैक्रोसोम कहा था, सैक्रोसोम। उन्होंने कहा, पहली बार कहा कि ये सैक्रोसोम है। कॉलिकर जी के बाद आपको आए फ्लेमिंग। फ्लेमिंग जी ने क्या कहा था, ये फ्लेमिंग जी ने क्या कहा था कि ये अपने ही नाम पे रख दिया और इन्होंने कहा ये फीला है। क्या है, फीला है। तीसरा साइंटिस्ट आए आपका ऑल्टमन। इन्होंने कहा मैं तो खोज किया हूँ, चलो मैं ही बता देती हूँ, ऑल्टमन। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा बायोप्लास्ट। क्या कहा, बायोप्लास्ट। सब अपना अपना तरीके से नाम दे रहे हैं। कॉलिकर जी ने कहा सैक्रोसोम हो गया, फ्लेमिंग जी ने कहा कि ये फीला हो गया, ऑल्टमन जी ने कहा ये सैक्रोसोम हो गया। एक साइंटिस्ट और आते हैं और वो बोलते हैं मैं बहुत देर से, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम लोग बहुत ज़्यादा ही नौटंकी कर रहे हो, चलो मैं ही सबका डाउट को क्लियर कर देता हूँ। और वो साइंटिस्ट का नाम था बेंडा। क्या नाम था, बेंडा। और उन्होंने ही क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, या माइटोकॉन्ड्रिया नेम इज़ गिवन बाय, तो उसमें 3-4 ऑप्शन वही रहेंगे जो सारा मिलता जुलता रहेगा। तो उसी में से आपको कौन सा आंसर लगाना है, बेंडा। लेकिन इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी, पता किसने लगाया था, ऑल्टमन एंड फ्लेमिंग ने लगाया था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इसकी खोज किसने की थी और ये नाम किसने दिया था। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। बात करते हैं, ये तो हम समझ गए कि माइटोकॉन्ड्रिया है या है, तो इसका कुछ फिगर तो होगा, तो हम बताते हैं। पहले इसकी काम लिख लेते हैं, इसका काम क्या होता है, ये फंक्शन क्या करता है। तो ये क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ये होता है कोशिकीय श्वसन। क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। क्या होता है, श्वसन होता है। अब ये कोशिकीय श्वसन क्या होता है, कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन का एक लाइन में हिंदी होता है या मीनिंग होता है या मतलब होता है कि कोशिका के अंदर ही रेस्पिरेशन करना। मैं अब थोड़ी देर पहले बताई थी कि इसको कहा जाता है पावर ऑफ द हाउस या हाउस ऑफ द पावर बोला जाता है, इसको ऊर्जा का घर बोला जाता है। आखिर क्यों बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है पावर ऑफ द हाउस इसलिए बोला जाता है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बताना है इसको क्यों कहा जाता है पावर ऑफ द हाउस या कुछ भी। इसलिए कहा जाता है कि एक सेल है। क्या है, एक सेल है। मान लीजिए कि ये आपका सेल हो गया, सेल में न्यूक्लियस हो गया, ये बाहर आपका मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा ये क्या बोलते हैं वॉल हो गया, वो मैं बता चुकी हूँ। इसमें पाया जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया को उठा करके हम यहाँ पे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये थोड़ा सा इस टाइप का रहता है। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर पूरा बना होता है। क्या होता है, इस तरीके से बना होता है। और ये एक मेम्ब्रेन से ये क्या होता है, अपने आप को कवर किए रहता है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन वाला लाइन देख रहे हैं, इस मेम्ब्रेन वाले लाइन को बोलते हैं हम क्रेटिस। क्या बोलते हैं हम, क्रेटिस, या इसको हम क्रेटे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, क्रेटे बोलते हैं, ठीक है, क्रेटे, जो भी हो क्रेटे बोलते हैं या क्रेटिस बोलते हैं, क्रेटिस बोलते हैं। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो यूं राउंड राउंड बना हुआ, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपका हो जाता है, या इसको दूसरा नाम, एक और नाम बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। तो ये 2 नाम, ये नाम बहुत कम पूछा जाता है, क्रिस्टे वाला वर्ड ज़्यादा पूछा जाता है। और ये हो जाता है मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया और ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके अंदर एक फ्लूइड टाइप का पूरा फिल होता है, पूरा ऐसे 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 पूरा भरा होता है, पूरा बहुत ही ज़्यादा में पूरे में बना होता है, ठीक है, पूरा बना होता है। और ये क्या होता है, ये आपका ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, C6H12O6 बोलते हैं, ठीक। ये पूरा बना होता है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर ही क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है या शोषण करता है। और ये ग्लूकोज जो बनता है अंदर में जो होता है, तो ये अपने आप को उसी में तोड़ता है और तोड़ करके क्या बनाता है, ये ATP बनाता है। तो आपको पता होगा कि C6 जो होता है, C6H12
O6 किससे मिलता है? ऑक्सीजन से मिलता है, और ये अपने आप को तोड़ता है किसमें? CO2 प्लस H2O प्लस ATP में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? ATP में। और ये ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये ATP क्या है? ये एक ऊर्जा है, ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है, और ये एनर्जी का फॉर्म क्या करता है? ये अपने आप में जमा कर लेता है, और जमा करके स्टोर करके रख लेता है कि बाय चांस कभी आपकी ज़रूरत पड़े इस चीज़ की तो हम निकाल कर देंगे। और बाकी जो ग्लूकोज जो टूटता रहता है उससे एनर्जी मिलता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान फास्टिंग करता है, या हम ही लोग में रोज़ा रहते हैं, या और भी लोग फास्ट करते हैं, तो वो पूरे दिन तो कुछ लेते नहीं, खाते नहीं हैं, तो उनको आखिर एनर्जी कहाँ से मिलती? तो ये जो पावर हाउस है ये अपने आप में स्टोर करके रखता है, और ज़रूरत पड़ने पे उसको क्या करता है? दे देता है कि हाँ ये आपको ज़रूरत है उसको। और जैसे ही यहाँ से कम होने लगता है तो आपको वीकनेस फील होने लगता है, चक्कर सा फील होने लगता है, BP अप डाउन होने लगता है। तो ये था आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही टूटना। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में दो चीज़ और मिला रहता है। इसके अंदर रहता है DNA। क्या होता है इसके अंदर? DNA होता है। अब ये DNA क्या है? DNA होता है, और एक होता है RNA। क्या होता है? DNA और RNA। DNA क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और RNA का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये फुल फॉर्म पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA। जब मैं आपको क्रोमोसोम पढ़ाऊंगी तो उसमें DNA के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। DNA क्या होता है, RNA क्या होता है। RNA वाला भी एक आपका सेल ऑर्गेनल होता है, कोशिकांग होता है, उसमें हम पढ़ेंगे। और जिसके पास DNA होता है, जिसके पास RNA होता है, वो अपना काम 75% करता है। वो खुद का काम करता है, खुद में ग्लूकोज को तोड़ना, किसी का हेल्प नहीं लेना, खुद में स्टोर कर लेना, ये सब। इसीलिए इसको कहा जाता है ऑटोनोमस। क्या कहा जाता है? अर्धस्वतः कहा जाता है ऑटोनोमस। जो मैं पहले बताई थी कि इसको ऑटोनोमस क्यों कहा, क्योंकि अपना काम आधा खुद ही करता है। जो खुद अपना काम आधा करता है उसी को हम बोलते हैं, हम ऑटोनोमस बोलते हैं। तो पावर हाउस क्यों बोलते हैं मैंने बताया, फिर ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं मैंने बताया, फिर इसका नाम क्या होता है और कौन कौन से साइंटिस्ट ने कैसे कैसे इसका नाम दिया, मैंने इस सब के बारे में पूरा डिटेल बता दिया। अब हम आगे बात करेंगे इसके आगे का जो ऑर्गेनल होता है उस पे हम बात करेंगे कि आगे का ऑर्गेनल कौन कौन होता है। जब तक आप इसको देखिए और मेरे चैनल को शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।